नमस्कार मित्रों, राष्ट्र नीति इंडिया की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आपने सनी देओल की एक फिल्म का डायलॉग जरूर सुना होगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब वो डायलॉग पलट करके उत्तराखंड की राजनीति में सबसे सटीक बैठता है और उसका नया रूप है मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री। और एक और नया मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड को मिलने जा रहा है इसी 5 साल के कार्यकाल में, जबकि 57 सीटें सत्ता पक्ष के पास थी, फिर भी तीसरा मुख्यमंत्री अब राज्य को मिलने जा रहा है। लेकिन इस तीसरे मुख्यमंत्री के मिलने के पीछे और तीरथ सिंह रावत के छुट्टी होने के पीछे बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी है और आज इस खास पेशकश में हम उसी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या वो वजह थी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सत्ता खिसक गई। क्या जो वजह बताई जा रही है वही वजह थी? आइए उन 3 सबसे बड़ी वजहों का विश्लेषण आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील कि चैनल पर पहली बार हैं और पॉलिटिकल विश्लेषण और नॉलेज वाले शो देखना पसंद करते हैं तो राष्ट्र नीति चैनल आप ही के लिए बना है। प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण की। देखिए, जो सबसे पहला कारण मैं समझता हूँ रिप्ड जीन्स विवाद। आपको पता होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गाहे बगाहे अपने हाथ जला लिए थे और कह दिया था कि रिप्ड जीन्स पहनने वाली महिलाएं कहीं ना कहीं इससे समाज पे बुरा असर पड़ता है। और इस विवाद का असर इतना गहरा हुआ था कि पूरे देश भर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लानत मलानत दी जा रही थी। और बीजेपी के अंदर खाने ये खतरा था क्योंकि महिलाएं करीबन 49% वोटर हैं और अगर वो वोटर चुनाव में बीजेपी से नाराज हो जाती तो बीजेपी के लिए अपनी सत्ता को बचा पाना बहुत मुश्किल हो पाता। हालांकि अभी जो वजह सरकार द्वारा दी जा रही है वो कहा जा रहा है कि संवैधानिक मजबूरियां हैं कि चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब कम समय बचा था उसके बावजूद भी चुनाव करवाए गए। ये चुनाव न करवाने वाली बात थोड़ा सा गले से उतर नहीं रही है। लेकिन रिप्ड जीन्स विवाद और महिला वोट बैंक ने तीरथ सिंह रावत की सत्ता की छुट्टी को बहुत आसान कर दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी कुंभ विवाद और कोरोना के मामलों को रोकने में असफलता। देखिए, जब महाकुंभ चल रहा था तो तीरथ सिंह रावत जी ने एक बयान दिया था और वो बयान था कि अगर हम सच्ची श्रद्धा से नहाएंगे तो किसी को कोरोना नहीं होगा। और उसके बाद उत्तराखंड में कोरोना का जो विस्फोट का ग्राफ था, पूरे देश के बड़े बड़े राज्यों से उत्तराखंड का ग्राफ आगे आ गया था। कोने कोने में से केस आने लगे और इतनी भारी संख्या में केस आ गए कि उसे रोकना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब कोरोना अपने चरम पर था, लॉकडाउन के बावजूद भी बहुत सारी मौतें हुई और अव्यवस्थाएं राज्य में चारों ओर दिखाई दी। तो कोरोना कालखंड के मिसमैनेजमेंट का भी नेगेटिव इफेक्ट सरकार पर पड़ सकता था। तो ये दूसरी वजह रही कि तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि मोदी के नाम पर लड़ना चाहता है चुनाव बीजेपी खेमा। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में कोई भी नाम इतना प्रोमिनेंट नहीं है, खासकर बीजेपी की तरफ से, जो वोटर्स को अपनी ओर लुभा पाए। तीरथ सिंह रावत जी भी एक पैराशूट एंट्री माने जाते थे। और इसके अलावा इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात करें तो वो काफ़ी अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे आगे थे। एबीपी न्यूज़ के एक सर्वे में उनको देश का सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं अपने बयानों के बाद, और क्योंकि ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तीरथ सिंह रावत जी कनेक्टेड नहीं थे तो इनके नाम पे या इनके साथ चुनाव पे जाना बहुत मुश्किल नहीं था। मुश्किल होता है इनके नाम पे चुनाव जीतना। तो अभी पार्टी की रणनीति रहेगी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे करके कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की कोशिश की जा सकती है। तो ये 3 प्रमुख वजह थी। आपको क्या लगता है कि क्या और वजह हो सकती है? जरूर अपनी राय राष्ट्र नीति को कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग करें, ये मेरी अपेक्षा है। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार हैं। तो आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए राष्ट्र नीति। धन्यवाद, नमस्कार।